जय माता दी। आज मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष या सामान्य बातों पर बात नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक सच्चाई पर बात करना चाह रही हूँ। जिस धरती पर हम देवी की पूजा करते हैं, नवरात्रि में कन्याओं का सम्मान करते हैं, उसी समाज में आज कई लोग रिश्तों के अंदर मानसिक प्रताड़ना, अपमान और घरेलू हिंसा का सामना कर रहे हैं। त्रिशा और दीपिका जैसे मामले सिर्फ खबर नहीं होते, वो हमें अंदर तक झकझोर देते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर रिश्तों में इतनी कड़वाहट, अपमान और संवेदनहीनता क्यों बढ़ती जा रही है। क्या शादी एक रिश्ता है या किसी की भावनाओं, आत्मसम्मान को तोड़ने का माध्यम बनती जा रही है। बहुत बार शादी के बाद एक दूसरे को कमतर दिखाना, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड या लाइफस्टाइल को लेकर ताने देना, बार बार ह्यूमिलेट करना धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देता है। और यह समझना बहुत जरूरी है कि मानसिक प्रताड़ना उतनी ही गंभीर अपराध है जितनी कि शारीरिक हिंसा। अगर शादी से पहले सब कुछ पता था, फैमिली, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, तो शादी के बाद उन्हीं बातों को लेकर नीचा दिखाना कभी सही नहीं हो सकता। लेकिन इस विषय को सिर्फ एक तरफ से देखना भी सही नहीं है। समाज में अच्छे और गलत दोनों तरह के लोग होते हैं, इसीलिए किसी एक जेंडर को पूरी तरह से हम दोष नहीं दे सकते। इसका समाधान ये नहीं है, लेकिन एक चीज हर हाल में गलत है, वो है हिंसा, अपमान, ह्यूमिलेशन और ओवर कंट्रोल। और सबसे जरूरी बात, हर माता पिता अपने बच्चे को बोलते हैं सक्सेसफुल बनो, डॉक्टर, इंजीनियर बनो, लेकिन अब उन्हें उससे पहले ये सिखाइए कि अच्छा इंसान कैसे बना जाता है, अच्छा इंसान कैसे बनना चाहिए। बेटों को बचपन से सिखाइए महिलाओं का सम्मान करना, गुस्से पर नियंत्रण और रिश्तों में धैर्य और बराबरी रखना ही असली इंसानियत है, यही असली पहचान है। और बेटियों को भी ये समझना जरूरी है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन रिश्तों की सबसे बड़ी नींव होती है। रिश्ता ईगो से नहीं, समझ, धैर्य और सम्मान से चलता है। और शादी के बाद बहुत महत्वपूर्ण बात एक माता पिता के लिए, प्लीज ये कहना बंद कीजिए कि सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सह लो। उसकी जगह अपनी बेटी से पूछिए, क्या तुम सच में खुश हो? तुम क्या महसूस कर रही हो? उसे ये एहसास दिलाइए कि ये घर भी तुम्हारा ही है। तुम हमसे हर बात कह सकती हो, हम तुम्हें सुनेंगे भी, समझेंगे और हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि कई बार बेटियां सिर्फ इसलिए चुप रह जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है सब कुछ उन्हें ही अकेले सहना होगा। और बेटियों के माँ बाप ये कहते भी हैं कि अब वो तुम्हारा घर है, तुम ही देखो कैसे संभालोगे, तुम देखो कैसे करोगे। तो बेटियों को सिर्फ सुनिए मत, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, उनकी खामोशी को, उनके चेहरे को पढ़िए। अगर रिश्ता टॉक्सिक हो जाए तो उसका जवाब हिंसा नहीं हो सकता है, समाधान है बातचीत, काउंसलिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या जरूरत पड़े तो समझदारी के साथ और सम्मान के साथ अलग हो जाना। क्योंकि किसी की जिंदगी को तोड़ देना कभी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। हम देवी की पूजा तो करते हैं, लेकिन असली पूजा तब होगी जब हम अपने घरों में सम्मान, सहानुभूति और इंसानियत को जिएंगे। और बदलाव कानून से नहीं, घर की परवरिश से होता है। तो अपने बेटे और बेटियों को सही परवरिश दीजिए, एक दूसरे का मान सम्मान करना सिखाइए, तभी रिश्ता भी आगे बढ़ेगा और जो शादी है वो सक्सेसफुल भी होगा।